बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने प्लांट एनाटॉमी की सेकंड आउटलाइन स्टार्ट करनी है, जिसमें हम टॉपिक्स पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ इसका जो मेन टॉपिक है, और इसमें जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, इनिशियल्स एंड डेरिवेटिव्स, ये क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। साइटोहिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टम्स, मेरिस्टम्स की साइटोहिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिस्टम्स क्या होते हैं। मेरिस्टम्स मेरिस्टम्स जो हैं, पहले आपको पढ़ने से पहले बता दूं ये क्या होते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड डिवाइडिंग थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, वो क्या होते हैं, मेरिस्टम्स होते हैं। जो ऐसे सेल्स जो कि अपनी पूरी लाइफ तक जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड और रीडिवाइड होते रहते हैं, न्यू सेल्स ऐड करते रहते हैं, जो कि प्लांट की लेंथ में और विड्थ में जो है इजाफा करते हैं। प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसमें उसको प्रमोट करते हैं, वो क्या होंगे, मेरिस्टेम्स होंगे। In early embryonic development, reproduction of cells occur throughout the organism, but as the embryo becomes an independent plant, the addition of new cells is gradually restricted to certain of its region. The now localized growing tissues, which remain embryonic in character, are maintained throughout the life of plant, so that its body is composite of adult and juvenile tissues. These embryonic tissue regions primarily concerned with the formation of new cells are the meristems, and such tissues are called meristematic tissues. अब इसमें इस पैराग्राफ में पहले तो ये बात हुई है कि जब एम्ब्रियो की अर्ली डेवलपमेंट हो रही होती है, एम्ब्रियो से एक जानदार या ऑर्गेनिज्म जब बन रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, तब जो है हर सेल में ये मेरिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, इक्वली डिवाइड हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मैच्योर हो जाता है, प्लांट इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसमें ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स हैं वो कुछ ख़ास एरियाज़ में, ख़ास रीजन्स में जो हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उन्हीं पॉइंट्स तक जो है वो महदूद रह जाते हैं। अब वो पॉइंट्स आप सब जानते हैं वो कौन से होते हैं, शूट अपेक्स है या रूट अपेक्स है। तो वो लोकलाइज रीजन सिर्फ किस में होते हैं, जब एक फुली इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी जो है वो बन जाती है। ये बात हुई है। और ये हुई है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ होते हैं, अगर जो है वो टिश्यूज़ जो कि मेरिस्टम्स से ही प्रोड्यूस होते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहलाएंगे। इसके आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे, इनिशियल्स और डेरिवेटिव्स वो क्या होते हैं। तो पहले तो मेरिस्टम्स का आपको कंसेप्ट आना चाहिए, वो क्या होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड दैट प्रमोट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं। पहले तो मेरिस्टम की जो टर्म है वो ग्रीक मेरिस्मोस से ही निकली है, जिसका मतलब एक डिवीजन है, एम्फसाइजेज सेल डिवीजन एक्टिविटी एज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लिविंग टिश्यूज़ अदर देन मेरिस्टम्स में बी इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, बट द मेरिस्टम्स मेंटेन सच एक्टिविटी इंडेफिनेटली। कहते हैं कुछ और भी लिविंग टिश्यूज़ होते हैं मेरिस्टम्स के अलावा, जिनमें एबिलिटी होती है नए सेल्स ऐड करने की, डिवाइड करने की, लेकिन वो मेरिस्टम से कैसे डिफरेंट होते हैं। मेरिस्टम जो हैं अपनी थ्रू आउट द लाइफ स्पैन वो जो है डिवाइड होते रहते हैं, मींस इनडेफिनेटली डिवाइड होते रहते हैं बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी लिमिट के। जबकि जो लिविंग सेल्स बाकी होते हैं वो एक ख़ास रीज़न से डिवाइड हो रहे होते हैं, ख़ास माइटोटिक है, मियोसिस है, कोई भी डिवीजन है उसकी वजह से डिवाइड हो रहे होते हैं, तो एक ख़ास लिमिट तक होते हैं। जबकि ये जो हैं इनकी एक्टिविटी इनडेफिनेटली डिवाइड होती रहती है। अब यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ दिखाए गए हैं। फर्स्ट जो है ये एपिकल मेरिस्टम्स हैं जो कि एपेक्स पे हैं, यहाँ पे ये शूट एपेक्स पे है, ये भी एपिकल मेरिस्टम है, ये रूट एपेक्स पे हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स जो हैं वो नोड्स पे प्रेजेंट हैं, और जो लेटरल मेरिस्टम्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, साइड पे होते हैं, इसलिए इनको लेटरल कहते हैं, क्योंकि ये साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट की जो ग्रोथ में इजाफा करते हैं, मोटाई में इजाफा करते हैं। अब है इनिशियल्स और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। Those cells that maintain the meristem as continuing source of new cells are referred to as initiating cells or meristematic initials.
आर सिंपली इनिशियल्स। अब ये मेरिस्टम्स की ही टाइप्स हैं। मेरिस्टम्स में वो सेल्स जो कंटिन्यूसली ही नए सेल्स ऐड करते रहते हैं, कंटिन्यूसली जितने भी नए सेल्स प्रोड्यूस होंगे उनका जो सोर्स होगा वो इनिशियल्स होंगे। इनिशिएटिंग सेल्स इसलिए इनको कहते हैं कि ये आगाज़ करते हैं नए सेल्स के बनने का, या इनको मेरिस्टमेटिक इनिशियल्स कहते हैं, या सिर्फ इनिशियल्स कहते हैं। तो इसीलिए इनको इनिशियल्स कहते हैं क्योंकि जो भी नया सेल बनेगा बॉडी में तो वो इन्हीं की इनिशियल्स ही बनाएंगे, यही उनका सोर्स होंगे। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ये भी नाम से ज़ाहिर हो रहा है इनके प्रोडक्ट्स ही होंगे। देयर प्रोडक्ट्स विच आफ्टर अ वेरिएबल नंबर ऑफ सेल डिविजन्स गिव राइज टू द बॉडी सेल्स एज द डेरिवेटिव्स ऑफ द इनिशियल्स। अब ये जो हैं डेरिवेटिव्स हैं वो प्रोडक्ट्स जो इनिशियल से प्रोड्यूस हों, उनकी नंबर ऑफ सेल डिवीजन से जो प्रोड्यूस हों वो क्या होंगे? डेरिवेटिव्स होते हैं या बॉडी सेल्स होते हैं। पूरी बॉडी जो है इन्हीं से ही प्रोड्यूस होती है। किससे? डेरिवेटिव्स से। क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि जो इनिशियल्स होते हैं, ये बात आप अपने माइंड में रखें, इनिशियल्स का काम सिर्फ क्या होता है? डिवीजन का काम होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड होते रहते हैं, जो कि टोटली मेरिस्टेमेटिक होते हैं। जबकि जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो कुछ डेरिवेटिव्स परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, कुछ जो हैं वो दोबारा मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं। कैसे अग्रीड करते हैं? वन कैन आल्सो से दैट अ डिवाइडिंग सेल इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ डेरिवेटिव्स। अ गिविंग इनिशियल इन अ मेरिस्टम इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ 2 डेरिवेटिव्स। अब एक इनिशियल जो है कितने डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस करता है? 2 डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस करता है। अब वो दो डेरिवेटिव्स क्या करेंगे? वन ऑफ विच इज़ अ न्यू इनिशियल। उन 2 डेरिवेटिव्स में से एक जो होगा वो फिर इनिशियल के तौर पे एक्ट करेगा, मीन्स वो फिर दोबारा से न्यू सेल्स ऐड करेगा। एंड द अदर प्रिकर्सर ऑफ बॉडी सेल्स। दूसरा जो है वो बॉडी सेल्स प्रोड्यूस करेगा, मीन्स उसने एपिडर्मिस बनानी है, उसने मस्कुलर टिश्यूज़ ऐड कर बनाने हैं, उसने जो है लेटरल ब्रांचेस, लीव्स वगैरह जहाँ पे भी उसने फिट होना है तो ये जो है उसमें बॉडी सेल्स प्रोड्यूस करेगा, उसका प्रिकर्सर होगा। और जो दूसरा था डेरिवेटिव वो दोबारा इनिशियल के तौर पे एक्ट करेगा। इसी तरह वो जो इनिशियल था वो दोबारा 2 सेल्स बनाएगा, उनमें एक इनिशियल होगा, एक डेरिवेटिव होगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है। तो कहने का ये मकसद है कि जो इनिशियल्स हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ 2 सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से एक इनिशियल होता है, एक डेरिवेटिव होता है। फिर उसके बाद वो इनिशियल दोबारा एक इनिशियल और डेरिवेटिव बनाएगा, जबकि जो डेरिवेटिव्स होंगे वो क्या करेंगे? बॉडी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे दिखाया गया है ये सेंटर में इनिशियल्स हैं, ये सेल्स ऐड करेंगे। इनके इर्द गिर्द जो है यहाँ पे ये जो है सारे डेरिवेटिव्स हैं। तो अब यहाँ पे अगर ये डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस हुए जो कि वेस्कुलर टिश्यूज़ भी बना सकते हैं, जो कि प्रोकैम्बियल टिश्यूज़ भी बना सकते हैं, जो कि ग्राउंड टिश्यूज़ भी बना सकते हैं, तो ये जो है इनिशियल्स जब डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा तब ये परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट होंगे। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम्स। अ कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम इज़ बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन अ प्लांट बॉडी। कौन कौन से 3 तरह के होते हैं? एपिकल मेरिस्टम जो कि एपिसिस पे प्रेजेंट होते हैं, किसके? शूट अपेक्स पे, रूट अपेक्स पे होंगे, वो होंगे। लेटरल मेरिस्टम जो कि साइड पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको लेटरल मेरिस्टम्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विद द साइड्स ऑफ एक्सिस, ये स्टेम और रूट के साइड्स पे होते हैं। इसकी एग्जांपल है वेस्कुलर और कॉर्ड कैम्बियम। अब थर्ड जो है टाइप वो है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है क्योंकि ये उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। ये थर्ड जो है वो क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टम पोजीशन की बेस पे होते हैं क्योंकि ये नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं। इनको इंटरकैलरी मेरिस्टम्स कहते हैं, या इंटरनोड्स की, आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरनोड्स की बेसिस पे प्रेजेंट होते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टम्स कहेंगे। अब यहाँ से देखते हैं ये आते कहाँ से हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ड्राइव फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम। ये भी एपिकल मेरिस्टम से ही ड्राइव होते हैं, लेकिन उससे कुछ डिस्टेंस तक जो है वो चले जाते हैं, तो वो जो है इंटरकैलरी मेरिस्टम में डेवलप हो जाते हैं। मींस कैसे होंगे? एपिकल मेरिस्टम जो हैं वो सेल्स ऐड करते जाएंगे, उससे जो हैं जो डेरिवेटिव्स हैं, फिर डेरिवेटिव ने एक इनिशियल बनाया, एक डेरिवेटिव बनाया, फिर उसके बाद दोबारा डिवाइड किया, उसने न्यू सेल्स बनाए। तो इस तरह से थोड़ी सी डिस्टेंस पे नीचे आ जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम्स और नोड्स पे पहुंच जाते हैं, जो हैं उसकी या इंटरनोड्स की बेसिस पे मौजूद होते हैं। तो एक्चुअली ये बॉडी सेल्स होते हैं जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं, ये इनिशियल्स प्रोड्यूस नहीं करते। ये बात आपने माइंड में रखनी है। द वर्ड इंटरकैलरी इम्प्लाइज द मेरिस्टम इज़ इंसर्टेड बिटवीन द टिश्यूज दैट आर नो लॉन्गर मेरिस्टमेटिक। यहाँ पे ये बात की गई है कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स हैं वो नो लॉन्गर मेरिस्टमेटिक होते हैं, मीन्स वो ज़्यादा देर तक मेरिस्टमेटिक नहीं रह सकते, वो परमानेंट टिश्यूज़ में डिवेलप हो जाते हैं।
Best known example of intercalary merisms are those in internodes and leaf sheaths of monocots, particularly grasses. इसकी एग्जांपल है, कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम आपने देखा होगा जो घास है, ग्रासेस जो हैं, ग्रासेस के में जो नोड्स होते हैं वहाँ पे ये इंटरकैलरी मेरिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके आप देखें तो इसके जॉइंटेड नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स जो हैं वो जॉइंटेड होते हैं। अब उन नोड्स पे जो ये प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम्स, इन बाज़ों का जो हर्बीवोर्स ने फीड किया, हर्बीवोर्स ने जब ग्रेजिंग वगैरह की तो ग्रास के जो एपिकल मेरिस्टम्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स में अडॉप्टेशन है कि वो दोबारा से मेरिस्टमेटिक हो जाती है और न्यू सेल्स ऐड करती है, क्योंकि इस तरह तो ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी जब एपिकल मेरिस्टम एपिसेस ही कट ऑफ हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ग्रेजिंग। तो फिर सिर्फ ये ग्रासेस या जो पोएसी फैमिली है उसके सब मेंबर्स में अडॉप्टेशन है कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है तब दोबारा जो है उनमें क्या हो जाती है, ये मेरिस्टमेटिक हो जाती है। एज अ मेरिस्टम्स या किस में होती है, ये लीफ शीथ पे होती है। लीफ शीथ आप जानते होंगे ये लीफ शीथ क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती चलूँ। लीफ शीथ जो है, जो मोनोकॉट्स हैं, सिर्फ मोनोकॉट्स में ही होती है। मोनोकॉट्स में भी जो पोएसी फैमिली है उनकी जो है ये अडॉप्टेशन है। एक जो उनके जब अगर हम सेक्शन देखें स्टेम का या रूट का, स्टेम का बेसिकली सेक्शन देखें तो उसमें जो है वेस्कुलर टिश्यू के आउटसाइड एक और लेयर होती है जिसको हम लीफ शीथ कहते हैं। वो शीदिंग जो है वो भी ग्राउंड टिश्यूज़ की ही होती है। वो उसका क्या फ़ायदा होता है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करती है, क्योंकि एक्स्ट्रा लेयर शीथ होती है, लेयर होती है। तो इससे वो C4 साइकिल जो है अपना चलाते हैं। C4 साइकिल आप जानते होंगे, इनकी ये अडॉप्टेशन आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। ये इन्हीं मोनोकॉट्स की अडॉप्टेशन है। इसी तरह शुगर केन है, उसमें भी ऐसे होता है। उसमें भी आप देखें अगर शुगर केन को, तो वो स्टेम में उसमें प्रोमिनेंट उसके नोड्स, इंटरनोड्स दिखाई देते हैं। तो उसके भी इंटरनोड्स में जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है उसमें अडॉप्टेशन होती है ऑफ बीइंग मेरिस्टमेटिक एज ए मेरिस्टम्स। अब यहाँ पे लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें ये बात लिखी हुई है कि जो लेटरल मेरिस्टम्स हैं, जो अभी मैंने बात बताई, लेटरल मेरिस्टम्स जो हैं वो जो एपिकल मेरिस्टम्स हैं या जो तीसरे लेटरल मेरिस्टम्स और एपिकल मेरिस्टम से इंटरकैलरी मेरिस्टम इस तरह से डिफरेंट हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टम्स इनिशियल्स प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि लेटरल और एपिकल मेरिस्टम्स इनिशियल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये वही बात जो मैंने अभी आपको भी बताई है कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स हैं वो जब इनिशियल्स ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसका मतलब है वो डिवाइडिंग नहीं है, वो मेरिस्टमेटिक नहीं है। थ्रू आउट देयर लाइफ एक सर्टेन लिमिट तक मेरिस्टमेटिक होते हैं, उसके बाद वो परमानेंट बॉडी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्सेप्ट द फैमिली पोएसी। बाकी जो लेटरल और एपिकल मेरिस्टम्स हैं वो इनिशियल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे ये डायग्राम मैंने पहले भी शेयर की थी। यहाँ पे जो हैं एपिकल मेरिस्टम्स हैं जो कि एपेक्स पे हैं, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम्स हैं जो कि नोड्स पे हैं, ये जो हैं लेटरल मेरिस्टम्स हैं। ये TS दिखाया गया है किसी भी शूट का। अब प्राइमरी मेरिस्टम्स क्या होते हैं? In description of primary differentiation in shoot and root tips, the initiating cells and the most recent derivatives are frequently distinguished from the particularly differentiated but still meristematic subjective tissues under the name promeristem. अब यहाँ पे क्या टर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द पार्टली डिफ्रेंशिएटेड बट स्टिल मेरिस्टेमेटिक। डिफ्रेंशिएटेड भी होते हैं लेकिन फिर भी मेरिस्टेमेटिक होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, थोड़ी सी इनमें डिफ्रेंशिएशन भी हो चुकी होती है, तो ये प्रो मेरिस्टम्स होंगे। ये जो यही सब्जेक्टिव मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का बताया, इनकी क्लासिफिकेशन फर्दर होती है, किसमें प्रोटोडर्म में होती है जो कि एपिडर्मस बनाएगी, प्रोकैम्बियम में होती है जो कि प्रोवेस्कुलर टिश्यूज़ प्रोड्यूस करते हैं विच गिव राइज टू प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज़ भी, और ग्राउंड मेरिस्टम्स वो क्या प्रोड्यूस करेगी, ग्राउंड टिश्यूज़ प्रोड्यूस करेगी जिसमें कॉर्टेक्स, पिथ, एंडोडर्मस ये आते हैं। सो इन ब्रॉडर टर्म प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टम, इन तीनों को हम कह सकते हैं ये क्या हैं, प्राइमरी मेरिस्टम्स हैं। दे आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू मैच्योर टिश्यू सिस्टम्स। एपिडर्मल में ये डेवलप हो जाते हैं कौन, प्रोटोडर्म। उसके बाद जो प्रोकैम्बियम है वो वस्कुलर सिस्टम में, टिश्यू सिस्टम में, और जो ग्राउंड मेरिस्टम्स हैं वो फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बनाते हैं।
यहाँ पे दिखाए गए हैं ये जो प्राइमरी मेरिस्टम्स हैं, बिल्कुल ये जो है प्रोटोडर्म है जो कि एपिडर्मस बाद में जो है प्रोड्यूस करेगी, उसमें डेवलप हो जाएगी। ग्राउंड मेरिस्टम देखें उसके नीचे है, चूँकि एपिडर्मस के नीचे ही कॉर्टेक्स होता है, इसलिए ग्राउंड मेरिस्टम यहाँ पे कॉर्टिकल सेल्स ऐड करेगी। ये सेंटर में जो है ये प्रोकैम्बियम है जो कि वस्कुलर सिलेंडर जो है वो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में डेवलप होगी। यहाँ पे दिखाया गया एपिकल मेरिस्टम ऑफ रूट, ये रूट पे प्रेजेंट है, ये रूट की क्या है, रूट कैप है। तो ये प्राइमरी मेरिस्टम्स दिखाने के लिए डायग्राम थे। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल्स दैट गिव राइज टू द इनिशियल्स। अब ये नेचर ऑफ सेल्स के बेस पे भी क्लासिफिकेशन है। हम कुछ को मेरिस्टम्स को कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टम्स, कुछ को कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम्स। प्राइमरी मेरिस्टम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्राइमरी टिश्यूज़ प्रोड्यूस कर रही होती हैं, उनमें वो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में सिर्फ रोल प्ले कर रहे होते हैं, इसलिए वो प्राइमरी मेरिस्टम्स होते हैं। और जो सेकेंडरी मेरिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक तो वो मेरिस्टमेटिक होते हैं, साथ साथ उनमें कुछ डिफ्रेंशिएशन भी हो चुकी होती है। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टम्स में जस्ट क्या होती है, इसमें जस्ट वो मेरिस्टमेटिक होते हैं, डिवाइडिंग होते हैं, जबकि सेकेंडरी मेरिस्टम्स में मेरिस्टमेटिक होने के साथ साथ वेल डिफ्रेंशिएटेड भी होते हैं। एग्जांपल जैसे एक आप उसको देती हूँ, कॉर्केम्बियम की है, इज़ गुड एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम फॉर विच इट अराइजेस फ्रॉम द एपिडर्मस और वेरियस पेरेन्काइमेटस टिश्यूज इन द कॉर्टेक्स एंड डीपेस्ट लेयर ऑफ बार्क। ये कॉर्केम्बियम जो है, एक तो ये डिवाइडिंग भी है, ये सेल्स भी डिवाइड ऐड करती जाती है, तो फिर इसे क्या होता है, कहते हैं ये सेल्स किस कहाँ पे ऐड करती है, एपिडर्मस के ऊपर ऐड करती है, मुख्तलिफ पेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ में ऐड करती है जो कि कॉर्टेक्स में होते हैं, या कॉर्टेक्स कहते हैं बार के डीपर लेयर में सेल्स ऐड करती जाती है, जिससे जो है आउटर मोस्ट लेयर एक प्रोड्यूस होती है जिसको हम कार्क या बार्क का नाम देते हैं। तो ये किससे होती है, कॉर्केम्बियम से ही डेवलप होती है। अब वो फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जो कॉर्क है प्रोटेक्टेड लेयर होती है आउटर, तो और साथ साथ इसमें डिफ्रेंशिएशन भी है और जो कि फिलोजन है, और साथ साथ ये जो है डिवाइडिंग भी है, मेरिस्टमेटिक भी है। तो सेकेंडरी जो है वेस्कुलर टिश्यूज़ वो मेरिस्टमेटिक होने के साथ साथ डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ डायग्राम में इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये जो है प्राइमरी ग्रोथ है, इसमें सिर्फ पीत दिखाई गई है, जाइलम फ्लोएम है, इसके बंडल्स हैं, और ये यहाँ पे ये स्क्लेरेनकाइम है। यहाँ पे देखें ये सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ थोड़ी सी कम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम होंगे, इसमें कैम्बियम होगी, वस्कुलर कैम्बियम होगी, ये वस्कुलर कैम्बियम है जो कि सेकेंडरी जाइलम, यहाँ पे अंदर सेकेंडरी जाइलम है ग्रीन और बाहर सेकेंडरी फ्लोएम जो पर्पल है इनके बिटवीन होती है। कॉर्केम्बियम है, ये उसके एपिडर्मस के नीचे है, कॉर्केम्बियम किस में है, कॉर्टेक्स में है। अब कॉर्क क्या है, कॉर्क और बार्क का बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता फ़र्क क्या होता है। अब यहाँ पे देखें ये है कॉर्क, ये कॉर्क जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, ये एपिडर्मस के नीचे जो कॉर्टेक्स है उसमें, ये उसके बिल्कुल आउटसाइड पे, कॉर्टेक्स के आउटसाइड पे एपिडर्मस के नीचे ये क्या है, कॉर्केम्बियम प्रेजेंट है। मींस कॉर्टेक्स और एपिडर्मस के दरमियान में ये कॉर्केम्बियम होती है। अब इनके दरमियान में जो कॉर्केम्बियम होती है, कॉर्केम्बियम अपने बिल्कुल आउटसाइड जो है एक लेयर बनाएगी जिसको हम कॉर्क कहेंगे। कॉर्केम्बियम अपने बाहर मींस एपिडर्मस के बिल्कुल नीचे कॉर्क प्रोड्यूस करेगी। और बार्क क्या होता है, बार्क अगर आप देखें यहाँ पे ये एपिडर्मस, यहाँ पे कॉर्टेक्स एलॉन्ग विद यहाँ पे ये सेकेंडरी फ्लोएम तक, ये जो पूरी है ये लेयर बार्क की होती है। ये बिल्कुल डेड हो जाती है, बिल्कुल आउट बाहर की तरफ स्लफ आउट हो जाती है। कब होती है बाहर की तरफ, जब सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो वस्कुलर कैम्बियम है वो इतना सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ प्रोड्यूस करती है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम इतना इसके सेल्स ऐड करती है कि ये जो आउटर लेयर है, ये ग्रीन से बाहर जितना भी ये पोर्शन है, पर्पलिश पोर्शन है और बाहर एपिडर्मस है, ये बाहर की तरफ जो है पुश आउट होते जाते हैं, तो ये एक डेड सी लेयर बनाते हैं जिसको बार्क का नाम देते हैं। तो मीन्स आप ये कह सकते हैं बार्क जो है, बार्क क्या है एक्चुअली, bark is actually आउटसाइड ऑफ दिस पोर्शन, जिसको यहाँ पे इन्होंने नाम दिया सेकेंडरी जाइलम का। सेकेंडरी जाइलम के बाहर जो भी पोर्शन है, जितना भी कंपोनेंट्स हैं, उसमें प्राइमरी फ्लोएम भी आ सकती है, उसमें कॉर्क भी आता है, उसमें कॉर्केम्बियम, एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, ये सारे ये क्या कहेंगे अंडर द टर्म बार्क में आएंगे। तो ये है सेकेंडरी ग्रोथ। अब है साइटोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के, उनमें क्या क्या होता है।
कहते हैं सेल डिवीज़न में क्या होता है, एट द शूट अपेक्स आर रिलेटिवली थिन वाल्ड, उनमें पुअर स्टोरेज मटेरियल्स होते हैं, उनमें प्लास्टिड्स जो हैं वो प्रोटोप्लास्टिड स्टेजेस में प्रेजेंट होते हैं, मींस अर्ली स्टेजेस में कि जो प्लास्टिड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, थिन वाल्ड सेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी थोड़े से अमाउंट में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं लेकिन उनमें जो क्रिस्टाई होते हैं वो बहुत कम होते हैं, गोल्जी बॉडीज़ और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और वैक्यूल्स भी स्मॉल होते हैं और डिस्पर्स्ड होते हैं। साइटोन्यूक्लियर रेशो क्या है इनमें, बताया कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ऑफन न्यूक्लियाई लार्ज होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो लार्जर मेरिस्टेमेटिक सेल्स में स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं, जो कि स्मॉलर होंगे उनमें लार्ज होते हैं, लार्जर जो हैं उनमें स्मॉल होते हैं। सिर्फ ये डिफरेंस होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स के में, जो अगर हम न्यूक्लियस की रेशो देखें या साइटोन्यूक्लियर रेशो देखें। साइटोन्यूक्लियर रेशो क्या होती है, ये होती है जब हम न्यूक्लियस का सेल साइज़ से कंपैरिजन करें, न्यूक्लियस बड़ा है या सेल साइज़ बड़ा है, तो ये एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। अगर सेल साइज़ बड़ा होगा तो न्यूक्लियस छोटा होगा। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक था। होप सो आपको समझ आई होगी। आज का 20 मिनट का लेक्चर हो गया, काफ़ी बड़ा लंबा हो गया। चलें कल मंडे इंशाल्लाह हम माइकोलॉजी के लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं। सैटरडे जो है आपका टेस्ट है माइकोलॉजी का, उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।